आपका स्वागत है। इस वक्त हम नमस्कार सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं सीपरी कोर्ट के पास में जो कलेक्ट्रेट में, जहां पर आज जो आप जंग छोड़ चुकी है पटवारी फर्जीवाड़े को लेकर, जो एनआरआई से टॉप 10 की लिस्ट में जो आए हुए थे उसको लेकर जंग आए सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी की तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे साथ में जो यहाँ पर हमारे साथ में टीचर हैं, जो टीचर भी बच्चों के साथ में समर्थन में हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। जो आप ज्ञापन देने आए हो, तो क्या कुछ कारण है ज्ञापन का? इसमें जो अभी हाल ही में पटवारी की परीक्षा हुई है, उसमें जो योग्य बच्चे हैं वो तो बाहर बैठे हैं और एक ही कॉलेज से सारे बच्चे निकल गए हैं। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि भाई ऐसे अगर होता रहा तो योग्य बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप उनकी स्थिति तो देखो, कैसे पढ़ रहे हैं वो, कैसे कमरे में रह के कैसे किराया दे रहे हैं, कैसे लाइब्रेरी का खर्चा दे रहे हैं। अब 6 महीने वो पीछे रह गए। जो योग्य बच्चे हैं वो उनका तो सिलेक्शन हुआ नहीं, और जितने लिस्ट हुई है वो एक ही जगह से पूरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और नंबर जो आए वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आए, कि अगर देवता भी उतरे आए तो इतने नंबर नहीं ला सकते उस पेपर में इतने। तो जैसे और भी भर्ती हुई हैं, जैसे मध्य प्रदेश में और भर्ती पिछले ही भर्ती हुई हैं, पुलिस की भर्ती भी, कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, तो लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार, उसमें भी आंदोलन किया गया था आपके टीचरों के द्वारा। उससे और इससे कंपेयर करें तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये माना जाएगा, यहाँ पे तो साफ दिख रही हैं चीज़ें जो गलत हुई हैं। यहाँ पे तो दिख रहा है कि कैसे एक ही कॉलेज से 7 टॉपर निकले और उनके जो नंबर आए बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आए। भाई ये तो साफ दिख रहा है ना कि आपके सरकार को उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। गृह मंत्री जी ने बोला है कि बच्चों को साधुवाद कहना चाहिए। बच्चियों ने टॉप 10 लेके 7 बच्चे 6 बच्चे जो भी बच्ची आई हैं टॉप 10 में आई हैं, तो उनको साधुवाद करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष बच्चों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा जिनने पेपर दिया है वो जानते हैं कि जिस पेपर में सभी टॉपिक आने हैं उसमें 180 से प्लस नंबर आना लगभग असंभव है। कोई बच्चे की हिंदी अच्छी होती है तो इंग्लिश कमजोर होती है, कोई की हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी होती है तो जीएस कमजोर होती है। तो 180 से प्लस नंबर आना, जो बच्चों ने पेपर दिया है वो जानते हैं कि इससे ज़्यादा नंबर आ ही नहीं सकते, असंभव नंबर है बिल्कुल। धरना प्रदर्शन सीपरी में चल रहा है कि सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में जिलों में? यदि मांगे पूरी नहीं हो तो क्या प्रायोजित ये पूरा धरना है बच्चों की। हम भी बच्चों से ही हैं, हमारी पहचान बच्चों से है, इसलिए हम बच्चों के संग खड़े हैं। आगे क्या प्लान? जैसे मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे प्रशासन से क्या प्लान? बिल्कुल चीज़ें इसी तरीके से बढ़ती चलेंगी। हम ऐसी आशा नहीं करेंगे कि सरकार, हमें आशा है कि सरकार कुछ ना कुछ स्टेप लेगी इसमें, और ऐसे आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा हमको। सरकार, हम कोशिश करेंगे सरकार इसमें कुछ प्रयास करे। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे के आंदोलन की क्या तैयारी है? तो धीरे धीरे बढ़ता चलेगा आंदोलन, बच्चे जुड़ते चल रहे हैं। अभी आप देखेंगे सुबह बच्चे कम थे, अब और बच्चे आ गए। अगर 1 घंटा यही और लेट हो जाए तो पूरे जिले के बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ में टीचर थे जो सीपरी में प्रसिद्ध कोचिंग संचालक हैं, और हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट भी हैं। आपने पटवारी का एग्जाम दिया था? हाँ सर। क्या स्कोर रहा तुम्हारा? स्कोर मेरा 120। तो आप धरना प्रदर्शन में शामिल हो, क्या मांगे थी तुम्हारी क्या मांगे थी? मांगे हमारी यही है कि इसमें जो घोटालेबाजी हुई है, मेन बात तो ये है कि एक ही कॉलेज के 7 बच्चे टॉपर, जब अपन स्कूल में पेपर देते हैं तो एक ही स्कूल में से 7 टॉपर नहीं निकलते। यहाँ तो एक कॉलेज में से इतने बड़े एग्जाम के 7 टॉपर निकल गए हैं। और खास बात ये है कि सबके साथ हिंदी में है और इंग्लिश में उनके 25 में से 25 नंबर है। सवाल है कि जो बीजेपी है और कुछ बच्चे जो पास हुए हैं, अच्छे मार्क्स लेके पास हुए हैं, वे बोल रहे हैं कि साइन हिंदी में करने से क्या बच्चा टॉपर नहीं हो सकता? जो बच्चा वर्तमान में शुरू से ही जिसका जन्म हुआ है हिंदी हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में ही साइन कर रहा है, यदि वो लगभग जिसकी कामयाबी हासिल कर रहा है तो उसमें भी हिंदी में साइन है, तो उससे हिंदी में इंग्लिश से क्या अंतर है? चलो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे कि सबके साइंस सेम है, उसके बाद जो यूपीएससी में टॉप आते हैं बच्चे, किसी जगह भी टॉप आते हैं, सीजीएल में टॉप देखता हूँ रैंक में, इंटरव्यू के लिए आते हैं, टॉप रैंकर कहाँ है? टॉप रैंकर फर्स्ट रैंकर कहाँ, उसका इंटरव्यू कहाँ है? आया वो सामने यूट्यूब पे आए, बताएगा कैसे स्ट्रेटेजी कैसे तैयारी करिए। हम लोग रात जगे हैं, एक टाइम खाना खाया है हम लोगों ने। मिश्रा जी का कहना है, जो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी हैं अपने, उनका कहना है कि सब ये तो विपक्ष कर रहा है, आरोप लगा। उनकी तो सरकार है ना, अपनी सरकार बचाने के चक्कर में, और कुछ नहीं है इस चक्कर में, और कुछ नहीं है। जो एग्जाम कंट्रोलर है उन्होंने ये बोला है, नरोत्तम मिश्रा जी को तो हमारा साथ देना चाहिए, वो साथ ही नहीं दे रहे हैं। एग्जाम कंट्रोलर का कहना है कि यहाँ पर हमने जांच कर ली है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो फिर घोटाला कहाँ से हो गया? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई को जांच देने के बाद सब पता चल जाएगा। जांच की क्या मांग कर रहे हैं? एग्जाम कंट्रोलर का कहना है कि हम जांच करा चुके हैं, जबकि उन्हीं के चेयरमैन का कहना है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई ज्ञापन नहीं आया, अगर कोई लिखित में देता है तो हम जांच कराएंगे। इसका मतलब ये है कि एग्जाम कंट्रोलर और चेयरमैन दोनों का ही आपस में मत नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इसकी सीबीआई स्तर पर जांच तो करा। तो मांगे भर्ती रद्द करने के लिए मांगे हैं या फिर जांच की मांग है कि जांच हो, सीबीआई जांच हो, जो दोषी हो उन्हें सजा मिले, उसके बाद
चाहिए इस भर्ती को रद्द करके हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और आगे की जैसे आगे प्रशासन ने आपकी नहीं मानी तो आपका आगे क्या प्लान रहेगा, क्या धरना रहेगा, क्या इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हम अपनी शिवपुरी कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं, आगे हम भोपाल सर जाएंगे। आगे कल और भी परीक्षा है, उसमें भी गड़बड़ी होनी चाहिए सर। अगर आगे नहीं रोका गया तो क्या जवाबदारी है कि आगे नहीं होगी जी। तो सर ऐसे पढ़ते बच्चे कब तक पढ़ते रहेंगे सर, आप ये बताइए सर। जैसे मालूम मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाएं फैली हुई हैं टॉप 10 लिस्ट में, तो इंदौर से ही स्टार्ट क्यों हुआ प्रोग्राम? ग्वालियर से होना चाहिए था, भोपाल से होना चाहिए था, और बड़ी चीजों तो इंदौर में एग्जाम सेंटर है सबसे ज्यादा, वहाँ पे टीचर भी हैं, तो क्या वहाँ से शुरुआत है, अपनी व्यावसायिक राजधानी, वहाँ शिक्षा का केंद्र है, वहाँ पे इधर से बच्चे भी वहीं पे पढ़ने जाते हैं। तो क्या वहाँ से शुरुआत हुई है, तो हम उनका कहना है कि हर जिले से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी हर जिले के हैं। नहीं, उसका कहना नहीं, हमारा कहने का मतलब जैसे घोटाले की पड़ताल वहाँ से हुई, तो घोटाला इतने बच्चों के साथ घोटाला हुआ है या इनके टॉप रैंक कैसे आए, तो इंदौर से ये मुद्दा उठाया है। या जानकारी तो सभी को होगी, एनआरआई कॉलेज में जब घोटाला हुआ था या बीच में अफवाह भी चर्चा भी थी, अखबार में खबर भी चली थी, जब किसी ने धरना नहीं दिया और जब से रिजल्ट आया, जब किसने दिया, रिजल्ट आने के बाद में 7-8 दिन बीत गए, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद में पता चला है कि ये कॉलेज से 10 में से 7 टॉप बच्चे निकले हैं। ऐसा सर संभव हुआ है कि अब पूरे देश में आज तक ऐसा पहली बार हुआ है कि एक कॉलेज से 10 में से 7 बच्चे निकल 7 टॉप 10 में आए हैं, और 1000 बच्चे निकले जिनको साइन भी करना नहीं आता, हिंदी में साइन कर रहे हैं। पर है ना, उनका इंटरव्यू तो होना चाहिए, जब जो टॉप 10 में आए ना तो उनको सामने तो आना चाहिए, यूट्यूब पे सब उस पे आना भी चाहिए, न्यूज पे कि हाँ इनके इतने नंबर आए हैं, उनका इंटरव्यू सामने इंटरव्यू करवाएं। 130-140 वाले नंबर वाले हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं सर? आप बताइए। इंटरव्यू दे देंगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी ना, सामने आ तो जाएगा, उनके बोलने से पता तो पड़ेगा। ये पहली बार नहीं हुआ, ये फर्जीवाड़ा जो है ना 2020 में जो शिक्षक भर्ती थी, 2020 में शिक्षक भर्ती तब से चला आ रहा है, लेकिन तब से उस मामले को वहीं तत्कालीन सरकार द्वारा दबा दिया गया, और अब इस मामले में इतनी बड़ा घोटाला हुआ है। आप बताइए भर्ती क्या करेगा बेचारा, आप बताइए सर। 180 नंबर लाना संभव नहीं है सर, इतने एग्जाम, इतना कठिन पेपर आया था, पढ़ने वाले बच्चों की 150-55 आ गए सर, 180-80-85, जिसमें से 5-5, 10-10 क्वेश्चन तो गलत है, उसके बाद भी ऐसे इतने नंबर कैसे आ गए सर, समझ में नहीं आ रही सर। देखा जा रहा है कुछ जी ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने भी 6 एग्जाम दिए हैं, अभी तक 6 एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन पटवारी एक ऐसा एग्जाम है इसमें वेटिंग में चल जाया था, तो माने कि अब हमारे 142-43 पे चल वेटिंग आ रही है, जिनके 184-85 नंबर आ रहे हैं, केवल माने 155 नंबर जो माने कृष्णा कुशवाहा लड़की है उसके आंसर की देखेंगे तो उसमें 155 क्वेश्चन केवल सही है, जो कि पूरे माने की जैसे उसमें आपत्ति लगी थी तो वो हटा दिए गए हैं, लेकिन उन्हें मिलाकर भी 184 नंबर हो रहे हैं उसके, वो रो मार्क्स कैसे 84? तो पटवारी भर्ती को फर्जीवाड़ा का करार दे रहे हो क्या? बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है। पटवारी भर्ती, आबकारी भर्ती, शिक्षक भर्ती और पुलिस कांस्टेबल भर्ती से लेकर अभी तक की जितनी भर्ती हुई है सब में फर्जीवाड़ा हुआ है। बस इसमें फर्क इतना है कि पटवारी भर्ती में इसकी पूरी सीमा पार हो चुकी है, इसलिए घोटाला जो है उजागर हो चुका है। पहले जब सरकार भर्ती नहीं दे रही थी तो आपके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, बच्चों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, अब भर्ती आगे धरना दे रहे हो, भर्ती रद्द करवा रहे हो, तो भर्ती शुरू करने का, प्रारंभ करने का भर्ती का मकसद ही क्या है? जो मेहनत करेगा वो पाएगा, जो मकसद ही है ना, ये थोड़ी है जिसके आप पैसा है, कोई गरीब है तो वो कैसे लगेगा उसके पास। अभी ग्रुप 4 की भर्ती भी पेपर लगना है, कांस्टेबल का भी आना है, तो अभी इनका भी रवैया रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ सर, जैसे पैसे से खरीदी जाती तो हम सर मेहनत क्यों करते, हम तो पैसे कमाने जाते, पैसे कमाने से नौकरी ले सकते थे, लेकिन सर अब ऐसा हो रहा है जो माने कि अभी वर्तमान सरकार में कि पैसे से नौकरी खरीदी जा रही है। हम अगर गरीब बच्चे अगर पैसे पढ़ाई में पैसे लगा दिया तो फिर इसमें क्या करेंगे हम? जी ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने भी 6 एग्जाम दिए हैं, अभी तक 6 एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन पटवारी एक ऐसा एग्जाम है इसमें वेटिंग में चल जाया था, तो माने कि अब हमारे 142-43 पे चल वेटिंग आ रही है, जिनके 184-85 नंबर आ रहे हैं, केवल माने 155 नंबर जो माने कृष्णा कुशवाहा लड़की है उसके आंसर की देखेंगे तो उसमें 155 क्वेश्चन केवल सही है, जो कि पूरे माने की जैसे उसमें आपत्ति लगी थी। मुख्य मांग ये है कि हमारी निष्पक्ष जांच हो, अगर ये गलत है तो भर्ती रद्द। तो बच्चे चक्कर में नुकसान हो
बात उसकी है कि भैया हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो उसका न्याय होना चाहिए। टॉप 10 वाले फर्जी हैं कि सभी फर्जी साथ में? हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो न्यूज़ आ रही है उनको आप ही चला रहे हैं, न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं सभी लोग, उनमें कुछ लोग तो मेहनत से पहुँचे ही होंगे, लेकिन जो फर्जीवाड़े से पहुँचे उनको ये नहीं पता कि कहाँ से वो लोग तो फर्जीवाड़े में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्या वो इंटरव्यू आपको इंटरव्यू बता देंगे तो आप मान लो? इंटरव्यू से मतलब नहीं होता है। बेसिकली हमारी ये चीज़ें हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी एक स्पेशल जो चीज़ें होती हैं उससे नंबर पता नहीं किसको नहीं पता, जो तैयारी नहीं कर रहा उसको पता होता है। उनके लिए बिहार जैसा केस कर दिया। जैसे आपके टीचर बोल रहे हैं कि उनको साक्षात्कार उनको हमारे पास टीचर के देना चाहिए, जब पूरा सही केस में बिठाए इंटरव्यू जैसे आप एग्जाम दिलवाओगे ना तो वैसे भी रह जाएगा वो तो बच्चा इतना ऐसे लेकिन आपको तो कहा जा रहा है कि नहीं हमारे साथ खड़ा करिए दिलवाइए, जब पास हो जाएगा तो